शांति। अगर आप योगी और पुरुषार्थी बनना चाहते हो तो यहाँ पर अब 21 दिन के विशेष क्लासेस होने वाली है। हर दिन एक सेशन होगा। अगर आप विशेष योगी बनकर निर्विघ्न बनना चाहते हो या पुरुषार्थ कैसे करें समझ में नहीं आ रहा हो तो सारे सेशंस के अंदर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपका पुरुषार्थ भी इस तीव्र गति से बढ़ेगा कि आपको अनुभव होने लगेगा कि अभी तक संगम युग में मैंने वो सेशन अटेंड नहीं किए थे जो इस बार सेशन करने के लिए भगवान ने निमित्त बनाया है। तो चलो बिना देरी की हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है पहला दिन। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को एक बार और ओम शांति बोल देता हूँ और साथ में एक बात याद दिला देता हूँ कि जब तक सीखना है, अंदर लगता है ना कि मुझे कुछ सीखना है, इसका मतलब है कि बुढ़ापा आया नहीं है। बुढ़ापा उस दिन आ जाता है जिस दिन हमारे सीखने की भावना खत्म हो जाती है। तो आप सभी अगर योगी बनना चाहते हो, पुरुषार्थ बनना चाहते हो तो ये दृढ़ निश्चय कर लो कि आप बिल्कुल इन सेशन के बाद आप बिल्कुल बहुत बड़ा चेंजेस अपने अंदर अनुभव करोगे। लेकिन हर दिन आपको 21 दिन तक डेली एक सेशन जो यहाँ पे अपलोड होगा उसको अटेंड करना होगा। कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना होगा। तो अब जैसे कि आप योगी बनना चाहते हो, आप परमात्मा में लवलीन होना चाहते हो, आपका मन बुद्धि सीधा परमात्मा में लगे, परम धाम का अनुभव हो आपको, तो उसके लिए क्या चीज पहली है, आज पहले दिन में क्या चीज आपको सीखनी है उस पर विशेष अटेंशन देना है। हो सके तो डायरी और पेन भी आप ले लीजिए ताकि आप अगर कोई चीज भूल जाओ तो आप जो है वो रिपीट कर सको। तो सबसे पहली बात है कि अभी जो आप हो उसके अंदर आप क्या चाहते हो, कुछ चेंजेस हो जाए, है ना, कुछ आगे बढ़े, है ना। यानी जीवन में जो चीज नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जिसको हम पाना चाहते हैं। इसी के लिए तो ये सेशन अटेंड कर रहे हो ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है जिससे आपका जीवन निर्विघ्न बने और आप बहुत अच्छे योग की स्टेज की तरफ आगे बढ़ सके, तो उसके लिए सबसे जो पहला काम करना है कि स्वयं को योगी बनने के लिए स्वयं की स्थिति को समझना होगा। वो भी बहुत आसान तरीके से आपको इस सेशन के अंदर समझाया जाएगा। स्वयं की स्थिति को समझना होगा यानी क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए आप कि जैसे अगर हम जयपुर में हैं और हमें पहुंचना कहां पर है, हमें पहुंचना है माउंट आबू पहुंचना है हमें। तो अब जयपुर से अगर माउंट आबू पहुंचना तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे जयपुर तो छोड़ना ही पड़ेगा तभी तो मैं माउंट आबू पहुंचूंगा ना। अब क्या है, अगर मैं कहूं कि मैं जयपुर तो छोड़ू ही नहीं और मुझे माउंट आबू पहुंचना है तो चाहे मैं 1 साल हो जाए, चाहे मैं 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, मैं जब तक जयपुर में बैठा हुआ हूं जयपुर छोड़ूंगा नहीं, तो माउंट आबू में पहुंचूंगा नहीं। बस वैसे ही आप अगर सच्चे योगी बनना चाहते हो, वास्तव में तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हो, भगवान की याद में लवलीन बनना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है कि अभी जो स्थिति आपकी है यानी उस स्थिति के अंदर आपको परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। कई चीजों का बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर आप बदलाव लाने के लिए रेडी नहीं हो, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए रेडी नहीं हो, क्यों चेंजेस लाने, क्योंकि अभी जो आपकी स्टेज है आप कहां पे हो, जैसे अभी जो स्टेज आपकी जयपुर की है, अब आपकी ऊंची स्टेज लानी है, आपको योगी की स्टेज लानी है, यानी कहीं तो दूर जाना है, आपको कहीं तो यात्रा करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति से, उस स्थान से, उस मन स्थिति से आपको हटना होगा, यानी अपने अंदर परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। ये बात फैक्ट है कि अगर बिना परिवर्तन लाए आप सच्चे योगी नहीं बन पाओगे, परमात्मा प्रेम में लवलीन नहीं हो पाओगे, तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर अभी भी आपके इतने साल हो गए और अभी भी अगर आप उसी जगह पर हो, आपके विशेष कुछ योग नहीं लग रहा है, कभी योग लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, जीवन में निर्विघ्न अगर अभी तक नहीं बने हो, समस्या अभी भी आपका पीछा कर रही है, आपका मन बंधनों से मुक्त नहीं बना है, इसका एक ही कारण है कि आप अपने अंदर जो जयपुर छोड़ा नहीं है, यानी अपनी स्थिति को छोड़ा नहीं है, अपने अंदर चेंज लाया नहीं है, अपने अंदर परिवर्तन लाया नहीं है, तो फिर आप दूसरी स्थिति पर कैसे पहुंचोगे। अपने आप से पूछो तो क्या आप सब लोग रेडी हो अपने आप में चेंज लाने के लिए, अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए, नया अनुभव करने के लिए, कर्मातीत स्टेज के करीब जाने के लिए, सारे पाप के खातों को खत्म करने के लिए? क्या आप सभी लोग रेडी हो? जो भी समय जो सेशन सुन रहे हैं, बीच बीच में कमेंट के अंदर भी आप जो है सभी लोग एक मेरा बाबा जरूर लिखिएगा, ताकि वो मुझे भी दिल से खुशी होती है और मुझे लगेगा कि वो बातें आप तक समझ में आ रही है। तो क्या होगा, क्या करना है, चेंज लाना है, ये तो समझ में आ गया।
क्या चेंज लाना है उस के बारे में बात करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 21 दिन के सेशन के अंदर 21 दिन तक जो सेशन चलेगा इसके अंदर आप तीव्र पुरुषार्थ बने ही समझो, पूर्णतः योगी बन करके ही ये सेशन फिनिश होगा। लेकिन जरूरत है कि जो बातें बताई जाए उसको आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो क्या पहली चीज समझी आपने, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, योगी बनना है, जयपुर से माउंट आबू पहुंचना है, तो इसका अर्थ क्या है कि जो जगह है, जो स्थितियां हैं, जो स्वभाव है, जो संस्कार है, जो अभी तक करते आए हो उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, कुछ चेंज लाना ही पड़ेगा। समझ में आएगा ना, ये बात बड़ी फाइनली है। अब क्या चेंज लाना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम कर लेते हैं। अब चेंज यानी परिवर्तन, परिवर्तन दो तरीके से होता है। आत्मा के अंदर परिवर्तन दो तरीके से होगा, ये बात आप पक्की समझ लीजिएगा। दो तरीके का परिवर्तन कैसे होता है, इंसान के अंदर, सोल के अंदर, आत्मा के अंदर दो तरीके का परिवर्तन, दो तरीके से चेंजेस आते हैं, है ना। दो तरीके, पहला चेंजेस आता है मजबूरी के कारण। पहला चेंजेस किसके कारण आता है, मजबूरी के कारण। अभी मैं कहीं था तो जस्ट उसने जैसे बताया कि उसके पाप, वो बहुत मतलब आलसी लड़का था, उसको आप आश्चर्य मानिए उसकी एज भी ज्यादा नहीं है, 12th स्टडी कर रहा है, तो उसके पापा को लकवा मार गया है ना। अब वो नालायक था, जिम्मेदार नहीं था, घर में झाड़ू भी नहीं लगाता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि उसमें घर के कमाई के सोर्सेज बंद हो गए। अब वो क्या करने लगे, अब वो खुद जॉब करने लग गया, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि छोटा भाई है, मम्मी है, खाना खाना, खिलाना, सब कुछ। अब वो इतना रेस्पॉन्सिबल मतलब जॉब करने लग गया, पैसा उसको कमाना ही पड़ रहा है, इसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो जो आलसी था, कुछ करने को तैयार नहीं था, उसके अंदर चेंज कैसे आया, उसका चेंज आया मजबूरी के कारण, यानी अब उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, है ना। चेंज तो आया ना, लेकिन चेंज किस कारण आया, मजबूरी के कारण। तो आप सभी आत्माएं सोच लो कि पहला चेंज अगर आपकी मजबूरी के कारण आएगा तो बड़ा तकलीफ वाला होगा, और फिर इसका कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने संस्कार चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपने विकारों को नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी झूठ बोलने की आदतें नहीं छोड़ रहे हो, है, तो फिर आप ये समझ लेना कि समय ऐसा चेंज लाएगा, आपको इतने मोह माया नहीं छोड़ रहे, तो जिससे मोह करते उसका शरीर ही छूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कितनी सारी घटनाएं घटित होगी। आप समझ सकते हो, मैं थोड़ा कटु सत्य बोलूंगा कि समय अभी ऐसा चल रहा है। तो आप ये मत सोचो, चेंज तो आपको होना है, चेंज तो आपको होना है। अब आपको डिसाइड करना है कि पहला मजबूरी से चेंज होना है, क्योंकि दूसरा परिवर्तन कब कैसे होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा परिवर्तन होता है मोहब्बत से। किस चीज से होता है, मोहब्बत से। अगर आपको मोहब्बत से परिवर्तन करते हो कि नहीं, हे परमात्मा, मुझे खुशी है कि तुम मेरा जीवन बदलने के लिए आए हो, तुम मेरा 21 जन्म का भाग्य बनाने के लिए आए हो, तुम मेरे जीवन के अंदर इतना बदलाव ला रहे हो, तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं अपने अंदर चेंज लाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जगह में स्थान, अपने पुराने संस्कार छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे योगी बनना है। योगी बनने से ही मेरे पाप कर्म विनाश होंगे। तो ये होगी मोहब्बत की बात। जब आप बहुत बीमार पड़ जाओगे, शरीर में इतनी तकलीफें बढ़ जाएगी, तब तो मजबूरी से बाबा को बहुत याद करोगे, क्योंकि आपको पता है भगवान के अलावा कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा आपको, है ना। तो आप सोचो, अपने आप में पूछो कि अपने आप में चेंज कहां से लाना चाहते हो, मजबूरी के कारण लाओगे या मोहब्बत के कारण से लाओगे। अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत के कारण लाओगे तो फिर समझ लेना पुरुषार्थ का आपका जो पुण्य है वो भी जमा होगा, है, आप ऊंचे पद के भी काबिल हो जाओगे। तो अभी से डिसाइड कर लो कि अभी तक जो लाइफ में इतने साल से जो चला है, तो अभी तक कामयाब इसलिए नहीं हुआ, आप अच्छे योगी इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि अभी तक आपने चेंज लाया ही नहीं। तो अभी आप समझ गए होंगे, तो अभी क्या क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेशन में आपको बने रहने की जरूरत है। सेशन में अगर फर्स्ट सेशन अटेंड करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस 21 दिन के अंदर पूरे 21 दिन की बादशाही मिलना तय है। लेकिन जरूरत यह है कि परमात्मा की गाड़ी है, गरीबपुर से अमीरपुर जाएगी। कहां जाएगी, गरीबपुर से अमीरपुर जाएगी। ट्रेन का ड्राइवर मेन चलाने वाला परमात्मा है, लेकिन इन सेशन के बीच में, ट्रेन के बीच में स्टेशन आएंगे। आलसीपुर आएगा, कोई लोग आलस करके सेशन नहीं सुनेगा, कोई होशियारपुर भी स्टेशन आएगा, कोई अपनी होशियारी लगाएगा, मैं तो बहुत होशियार, तो वो भी उतर जाएगा, है ना। लेकिन जो आत्मा इस पूरे 21 दिन के सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करेगी, उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आना तय है, क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत और अनुभवों के द्वारा इस सेशन आपके लिए तैयार किए जाते हैं। तो चलो, अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि
एक तो परिवर्तन मजबूरी के कारण होगा और एक परिवर्तन मोहब्बत के कारण होगा। तो आप मोहब्बत भगवान से प्रेम करके मोहब्बत से चेंज करने के लिए रेडी हो। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं जो इस समय सेशन सुन रहे हैं वो अपने आप से कमिटमेंट करें, पूछ ले, रेडी कर ले अपने आप को। यही वो समय है जब मैं अगर अभी मोहब्बत से चेंज नहीं किया तो एक स्लोगन याद कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी चेंज नहीं किया ना तो कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी चांस नहीं मिलेगा, कल क्या हो जाए पता नहीं चलेगा। क्योंकि किसी ने पूछा कि मैं भगवान को याद करना कब से चालू करूं, एक गुरु को पूछा कि मैं भगवान को याद करना कब से चालू करूं, तो सामने वाले गुरु ने कहा कि तू कुछ मत कर, अभी मत याद कर, बस तुम तो खाली मरने से 1 मिनट पहले भगवान को याद कर लेना। वो बड़ा खुश हो गया, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा कि मरने से 1 मिनट पहले याद कर लेना। घर पे गया, विचार सागर मंथन किया तो उसको समझ में आया, लेकिन मेरी मौत कब होगी वो तो मुझे पता ही नहीं। दोपहर को भी मर सकता हूँ, शाम को भी शरीर छूट सकता है, कल भी शरीर छूट सकता है, यानी मुझे तो हर समय भगवान को याद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मृत्यु का तो कोई टाइम फिक्स है ही नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी अगर आपने परिवर्तन मोहब्बत से कर लिया तो समझ लेना बहुत बड़ा आनंद आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी और पहले सेशन में कि परिवर्तन क्या क्या करना है। तैयार हो ना, परिवर्तन लाना है, लेकिन क्या परिवर्तन लाना है इसको भी तो समझना जरूरी है ना। तो आज हम एक परिवर्तन की बात करेंगे ताकि ज्यादा लोड पहले दिन नहीं पड़े। तो परिवर्तन क्या लाना है? देखो, परिवर्तन लाना है ट्रस्ट का, विश्वास का। अब विश्वास क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो। जैसे आपने देखा होगा कई बार कई लोग ड्रेस खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं तो ब्रांड की खरीदते हैं। पता है वो ब्रांड की क्यों खरीदते हैं? बिकॉज ब्रांड में ट्रस्ट है, विश्वास है कि यार ये ठीक है ब्रांड। तो ब्रांड ने अपना विश्वास पैदा कैसे किया? क्योंकि ब्रांड ने अपनी क्वालिटी, अपनी वैल्यू उसके साथ एडिट की है कि उसके अंदर कुछ अच्छा ही है, कुछ क्वालिटी है। वो क्वालिटी उसने क्या किया, उन चीजों में ऐड करी है और उस क्वालिटी की वजह से उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। कभी ऑयल भी लाएंगे तो बोलेंगे फॉर्चून का लाना, ये लाए तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसको क्वालिटी को ऐड किया, तब जाके ट्रस्ट पैदा होता है। तो हमें अगर योग करना है, हमें अगर भगवान के साथ अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है, अपनी स्थिति में चेंज लाना है, तो हमें भी वैल्यू एडिट करनी पड़ेगी। योग के अंदर एक ऐसी वैल्यू एडिट करे जिसकी वजह से भगवान हम पे भरोसा करे, दुनिया हम पे भरोसा करे, है ना। तो जैसे ही हम वैल्यू को एडिट करेंगे तो क्या होगा, भगवान का विश्वास हम पे बनेगा, भगवान हम पे ट्रस्ट करना चालू कर दे। स्वयं जिस दिन भगवान का विश्वास हासिल कर लोगे ना, उस दिन आपके ये समझ लेना कि आप दुनिया की सारी जंग जीत लोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान का विश्वास कैसे हासिल करें, है। तो इस सेशन इसकी हम चर्चा कल डे 2 की क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आज सबसे आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आपके मिलने जुलने वाले हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, उनको ये क्लास जरूर शेयर करें ताकि वो सभी लोग 21 दिन तक बहुत अच्छी एनर्जेटिक के साथ उनके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ सके, बहुत अच्छे परिवर्तन ला सके और योगी बन सके। तो आज मैं इससे पहले सेशन के अंदर इतनी सारी बातें करना चाहूंगा। एक बार सारांश रूप में मैं रिपीट कर लेता हूं कि आपको क्या करना है अगर योगी बनना है। तो अपने अंदर जो है वो चेंज लाना पड़ेगा, नहीं अपना स्थान, समय, परिस्थितियां जो है, संकल्प, पुराने संस्कार, कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से हम योगी नहीं बन पा रहे हैं और डर रहे हैं उन चीजों को छोड़ने में, तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे, योगी नहीं बन पाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें उसको छोड़ना। और क्यों छोड़ना है? क्योंकि या तो अगर नहीं छोड़ा तो मजबूरी के कारण अगर छोड़ना पड़ा तो परेशानियां होंगी, तकलीफें होंगी। अगर हम मोहब्बत से छोड़ते हैं भगवान के प्रेम में तो फिर हमें उसका फायदा मिलेगा। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे दूसरे दिन के सेशन में कि अपने योग और पुरुषार्थ को कैसे तीव्र बनाए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। कमेंट में मेरा बाबा जरूर लिखने का। इससे क्या होता है कि एक एनर्जी क्रिएट होती है, आपके अंदर भी कोई वाइब्रेशन बने रहते हैं और हम भी जब कमेंट में देखते हैं मेरा बाबा जब लिखा हुआ रहता है तो दिल को भी खुशी होती है। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति।